अच्छा इसमें से खा लेता हूँ, क्या पता था। साले चोर, क्या किया तूने अभी अभी? साले एक तो झूठा खाना खिलाया था, ऊपर से बिल भी हमसे ही भरवाता है। अब भी मैनेजर को बोल के आता हूँ। आइंदा नहीं होगा, चाहो तो आप भी एक टुकड़ा खा लो। ए, भिखारी लगता हूँ मैं तेरे को? तेरे मैनेजर को अभी नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आप मैनेजर के पास में ले जाइए, अब जो बोलेगा वो करूँगा। मैं जो बोलेगा वो करेगा? हाँ करूँगा, लेकिन आप ये मत बोलिएगा कि छत से कूद पड़ो या कुएं में गिर जाओ। ठीक है, तेरे मैनेजर को भी नहीं बोलता, और अगर खुश हुआ ना तेरे को पैसे भी दूंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो करेगा ना? क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा मुझे? ये दोस्ताना नहीं है, दोस्त का मामला है। मेरा दोस्त नितिन एक होटल के कमरे में किसी अलमारी में फंसा हुआ है, उसे ढूंढ रहा था मैं, मिल नहीं पा रहा। तू वेटर है इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ। इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ, इस होटल में 400 कमरे हैं सर, हर कमरा थोड़ी ढूंढता फिरूंगा। हाथ करते तो फिर चल मैनेजर को ढूंढते हैं। मैं ढूंढूंगा, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना सर। जितना वक्त चाहे उतना ले ले तू, लेकिन मेरे नितिन को नहीं ढूंढा ना तो देखना मैं ढूंढूंगा, आप बेफिक्र रहें सर। और पमी वो पह तैयार है? और लांबा अंकल को कमरे में फोन करके पूछ ले कब दे सकते हैं, मैं दूसरा काम निपटा के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जमानत के लिए वकील ढूंढना पड़ेगा, वो सांड जो घूम रहा है बाहर मुझे गिरफ्तार करने के लिए। एक बार पह हाथ में लग गया ना, फिर बताता हूँ तुझे मैं किस मिट्टी का घोला हूँ। साला कुतुब मीनार पे कपड़े सुखाया है तुमने मेरे। हेलो अंकल, पम्मी हियर। पैसा तैयार हो जाए तो आप आ जाइए। पैसे तैयार हैं। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा बताओ, मैं नहा के आऊं कि ऐसे ही आ जाऊं? हाँ, नहा कर आ जाइए। हेलो, मैं 4017 से बोल रहा हूँ। पैसे तैयार हैं, क्या मैं आपके रूम में आ सकता हूँ? वहाँ कोई और तो नहीं है ना? नहीं ना, यहाँ तो कोई नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊँ? नहीं, मैं आ जाती हूँ। यहाँ कोई आया था, वो कह रहा था कि पैसे मिल जाएंगे, और फिर उसने ना रूम नंबर बताया ना कुछ और। हाँ, वो थोड़े जल्दी में थे, तो क्या हुआ? आपको पैसे चाहिए ना, तो आप आ जाइए मेरे कमरे में। अच्छा मुझे ये बताओ, आप यहाँ कौन से नाम से ठहरे हो? परमजीत सिंह लांबा। तभी तो आपके रूम का नंबर नहीं लगा। चलो मैं आती हूँ। हाय, आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ही तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट? मुझे इसके लिए ब्याज चुकाना पड़ेगा? अरे नहीं, मैं वो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी मजाकी लड़की है, मुझे ऐसी मजाक मस्ती करने वाली बहुत पसंद है। अगर गर्मी लग रही तो एसी बढ़ा दो। नहीं, कमरे का तापमान ठीक है, मेरा तापमान थोड़ा सा गर्म है। ये पैसे वहाँ क्यों रखे हैं? अंदर। कमिंग। यस। अरे आप कौन है? दरवाजा बंद कर, अंदर आ जा। तुम कौन हो? जी मैं कौन हूँ, किधर से आया हूँ, कितने जा रहा हूँ, वो सब छड़ मैंने सब पता है। हाँ, तू बता दे मामला कैसे निपटाना है, हम फटाफट निपटा देते हैं। इसमें निपटाने की क्या बात है? सब कुछ तो पहले से ही तय हो चुका है कि शादी करनी है तो शादी करते। ना, शादी दी गल छड़, और शादी वादी नहीं होती है। वो चाहिए तो मैं पह चुका सकता हूँ। तो फिर पहले क्यों कहा शादी करनी है? जुबान है, फिसल गई, पहल है, मजे कर और निकल रहा है। ठीक है, मुझे पैसे दे तो मैं निकल लेती हूँ। बाद में कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं क्यों परेशान करूँ? अरे रब्दी सो, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन सुन, ये गल तेरे और मेरे बीच में रहेगी, या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? और मैं टच करूं, वो कितनी सोहनी कुड़ी है जी, ठीक है? वो कमीना अभी तक आया कि नहीं? मैंने क्या पता। और आप ये मोटापा लेकर इधर उधर घूमिए मत। कहाँ पे तू साले? मैं इस होटल के किसी कमरे में किसी अलमारी में फंसा हुआ हूँ, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ठीक है, कौन से कमरे में? मुझे नहीं मालूम। अरे कौन से फ्लोर पे? अबे मुझे नहीं मालूम। अरे तेरे को नहीं मालूम, मेरे को कैसे? हेलो कमांडो मिश्रा, अबे फिर कनेक्शन चला गया। हेलो नितिन, बंद कर दिया यार। राम क्या हुआ? कहाँ है वो? हेलो पापा, मैं अभी आ रही हूँ।
आखिरी बार कह रही हूँ, शुक्रवार को मेरी शादी है। उसके पहले तुम मुझे यहाँ से नहीं लगे तो फिर अलविदा। क्या हुआ राम? नितिन 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 5 मिनट की देरी क्या हो जाती है, माँ बहन एक कर देते हैं बेटे लोगों की। इसमें एक कोड मार लूंगा तो थोड़ी पता चल जाएगा। सूर्य, हाँ अनु बोल। मैंने यहाँ पूछा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई हीरापुर वाला नहीं है। अरे जरूर उसने कोई दूसरा नाम रखा होगा, तुम फिक्र मत करो। या तो वो किसी को तुम्हारे पास भेजेंगे या खुद ही आ जाएंगे। जरूरत उनको है अनु, हमें नहीं। ठीक है ना? ओके। रुको, मैं आ रही हूँ। समझी जी, इथे क्या कर रहा है? किसका कमरा है? एक दादी माँ है मेरी। आपकी दादी माँ? कौन सी दादी माँ? पंजाब से आई है, जटनी है। खत्री खानदान से ताल्लुक रखती है। खत्री खानदान से? फिर तो इनको मिलना ही पड़ेगा। ना ना ना, क्यों? सोई है, बुढ़िया है ना बेचारी, थक गई है, पंजाब से आ रही है, सो गई है। इसमें दरवाजा भी नहीं थपथपाता, मैं जब उठेगी आपको मिला दूंगा, गले मिला दूंगा, चाय पिला दूंगा, पकौड़े खिला दूंगा साथ में। ठीक है जी? तो फिर आप इथे क्यों चक मार रहे हैं? चलो संगीत पे चलते हैं। आप चलो, आपको हेल्थ मिनिस्टर से मिलवाते हैं। आइए आप चलो जी। पता नहीं किसने बंद कर दिया। चाय ऑर्डर की थी ना आपने? उधर रखो और वड्डो। पता नहीं नहाते वक्त ही कैसे ये लोग आ जाते हैं। हेलो। ओए, ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? चाय रख दी ना, अब निकल। जब आपका हो जाए तो हमें बुला लीजिए। क्या? क्लियरेंस। गेट आउट। अरे थोड़े पैसे मैं कल सुबह दे दूंगा। हाँ तो अभी तो दोपहर हो गए ना। हाँ सुबह चली गई, इसलिए कल सुबह फोन कर देना। पैसे लेने कहाँ हूँ मैं? कल सुबह फोन कर, कल बता दूंगा। जब तक पैसे नहीं मिल जाने फोन ही बंद कर देना है कि बैंड दे टके ने मोबाइल बनाया कि ये ले मोबाइल ही लॉक है। बर्दाश्त करने की भी आदत होती है। इतने बड़े होटल में कोई भी कहीं भी घुस जाता है, बाथरूम में घुस जाता है, उसे मारता है। ये कोई होटल है या कबूतर खाना? अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, मैं कमिश्नर को बुलाता हूँ। क्या बोली? मेरे डैडी ने कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। अगर तुम किसी और के बच्चे को पाल पोस सकते हो तो मैं तैयार हूँ। देख, ये शादी नहीं होगी तो बाकी का दहेज नहीं मिलेगा, और दहेज नहीं मिलेगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? लेकिन इतने पैसा लौटाने मेरे नाम पे 9 अरेस्ट वारंट निकल चुके। 9। लेकिन डड्डी वो तो बोल रही वो पेट से है। तो क्यों आया? ये स्कीम है, एक साबू पे एक कंगी मुफ्त, ऐसी आकर्षक ऑफर है ये। उससे करेगा शादी, बच्चा फ्री। लेकिन डड्डी किसी और का बच्चा। अरे चुप कर यार, मुंह बंद। खाना खा, ये शादी होकर ही रहेगी। खाना खा। डड्डी। ये है मेरी बेटी मनप्रीत ओबरॉय, और ये हैं मेरे जीजा जी परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर है, और ये है मिसेस लांबा। आपका बहुत नाम सुना सर, बहुत मेरे को खुशी हुई। थैंक यू। इंडिया में ताश खेल के दिवाली मनाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। ये देख रहे हैं, सिंगापुर के सबसे अमीर खानदानों में से एक है मिस्टर ब्रीज मोहन ओबेरॉय। 4 पीढ़ी तक चले, उतना पैसा है।
रियली? लड़की एक ही है, पर क्या करे, कुंडली में मंगल है। अब लड़का भी वैसा चाहिए कि जिसकी कुंडली में मंगल हो तो ही शादी हो सकती है, वरना सब अमंगल है। हरबंस चट्टा। रिश्वन ओबराय। ओबराय? जी। आप पंजाबी हो? जी। ओए आप पंजाबी, मैं पंजाबी, वे बल्ले बल्ले जप्पी पाले। ये हम इंडिया से हैं। अच्छा। और यहाँ पे धंधा पानी सेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात खाया जा रही है। क्या? हमारा मिलना ऐसे ही मौकों पर होता है? वरना तो पूरा दिन पैसे छापने में चला जाता है। और जी वो फायदा क्या इन पैसों का? रिसुला ने सच बात कही आप। और जी मेरा बेटा है नौनी। नौनी चड्डा। हार्वर्ड से है जी, हाँ? और 1 नंबर का ग्रेजुएट है। अच्छा। पर फायदा क्या? क्यों? और शादी ही नहीं हो रही है मुंडे की। क्या बात कर रहे हैं? अरे रब ने कुंडली ऐसी टेढ़ी बनाई है। हाँ देखो, लड़का और लड़की की नाड़ी एक होनी चाहिए और लड़की मंगली होनी चाहिए। अब ये मंगली लड़की हम कहाँ से लेके आएंगे? अब खेलिए खेलिए ओबेरॉय जी, खेलिए। Excuse me, मैं आया अभी। बेटी मेरी कुंडली में क्या खराबी है? वो तो अच्छा ही क्या है? साला जब से पैदा हुआ है मेरी बुराई पे बुराई चल रही है। मैं तो हुआ होगा। अरे इतना बड़ा आइटम बॉम्ब है तेरे पास, तूने मुझे बताया ही नहीं। वो अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब से महंगा है। तो उसमें टेंशन क्या है? एक बार मेरी उससे शादी करा दे, खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाएगी। मैं बात करता हूँ, पेट्रोल पंप भी दे दूंगा। मैं बात करता हूँ। अरे सुन, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई ना, तो उसको कहना कि मैं उसको इतना पैसा दूंगा कि वो इनकार ही नहीं कर सकेगी। अरे 20 तारीख को पैन पैसिफिक होटल में उसको बोलना मुझे मिले। अरे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सुनी है ना? तुमने वो कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? एक दिन गणेश जी ने शिव जी से पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी को मालूम नहीं था कि जवाब क्या दूं, तो उन्होंने बोला कल। दूसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी ने बोला कल बताया ना, हाँ तो कल आना। तीसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा और शिव जी ने बोला कल। इस तरह बार बार गणेश जी पूछते रहते थे और शिव जी बोलते थे कल कल कल। ना कभी गणेश जी की शादी हुई और ना शिव जी ने कभी झूठ कहा। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि अपने किस्से में गणेश जी की जगह पे मैं हूँ और शिव जी की जगह पे तुम हो, और ऐसे जिंदगी भर नहीं चल सकता। मेरी शादी तय हो चुकी है। मनु तुम जानती हो मेरी हालत क्या है। लाखों का कर्जा लेकर यहाँ तक पहुँचा। अगर कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो माँ और बहन रास्ते पे आ जाएंगे। 10 साल से मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, अय्याशी तो नहीं कर रहा मैं। तुम भी मेरी हालत समझो। 20 तारीख को मेरी शादी है। पापा ने सब कुछ तय कर दिया है। फिर भी शादी के आखिरी फेरे तक तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ जाऊंगी। इससे ज्यादा मैं तुमसे और वादा नहीं कर सकती हूँ राम। थ्री 011। हाँ आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था।